तो मैं आपको इसमें बताती हूँ चीज़ें, आपका सारा चीज़ें इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं फ्रंट पेज पे ही। तो हमें फ्रंट पेज पे ही सारी चीज़ें दिखती हैं, बस हमें वहाँ से ही ओपन करना होता है। तो सबसे पहले इधर साइड में आप अपर साइड में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे पेशेंट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, क्यू, प्रोटोकॉल, व्यू, इमेज, टूल्स, एवोल्यूशन, स्क्रॉल, सिस्टम, एड ऑन, ऑप्शन और हेल्प। तो ये सारे फ़ोल्डर्स हैं। आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ ओपन होके आएगा। तो पेशेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पेशेंट से रिलेटेड, जैसे रजिस्ट्रेशन है, ब्राउज़र है, शेड्यूल है, क्लोज पेशेंट है, सेव एज़ है, कॉपी सिलेक्शन है, रीसेट टेबल पोजीशन है, फिल्मिंग लेआउट, फिल्म टास्क, फिल्म प्रीव्यू, एक्सपोज फिल्म, कॉपी टू शीट, सर्च और सर्च सिलेक्टेड। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ से हम पेशेंट रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से कर सकते हैं मैनुअली, अगर हमें करना है, या फिर कुछ सेव करना है, कुछ इमेज सेव करनी है, या पेशेंट क्लोज करना है, शेड्यूल्स में जाके देखना है, ब्राउज़र देखना है, ब्राउज़र मतलब हमारा पेशेंट डिटेल देखनी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। एप्लीकेशन में हमारे पास 3D है कि 3D में हम इसमें चीज़ें आती हैं, MPR, मिप, SSD, VRT, फ्यूज़न। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बाकी की हमारे जो भी एप्लीकेशन है, मतलब जो पोस्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होती हैं वो इसमें ही आती हैं। तो जैसे कंपोजिंग है, ठीक है, कंपोजिंग में क्या होता है कि हमें कुछ कंपोज करना होता है, मतलब दो तीन चीज़ें कंपोज करनी है एक साथ में। तो ये वाली मीन कर्व, जैसे कि हम डायनेमिक कर्व बनाते हैं उसके लिए। परफ्यूज़न, परफ्यूज़न MR, परफ्यूज़न जो ब्रेन परफ्यूज़न होता है उसको हम पोस्ट प्रोसेसिंग इसमें करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी सीक्वेंस को हम इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ट्रांसफ़र में सेंड टू, मतलब कोई भी केस किसी कहीं भेजना है यहाँ पे। एक्सपोर्ट, कोई भी चीज़ CD है अगर हमने डाली एक्सपोर्ट करनी है। इजेक्ट करनी है DVDR, तो उसको हम इजेक्ट कर सकते हैं। और फाइनल भी कर सकते हैं, लोकल जॉब स्टेटस भी देख सकते हैं, नेटवर्क स्टेटस भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एडिट में हमारी जो भी हमें किसी भी चीज़ में एडिट करना हो चीज़ें, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। क्यू में अगर हमारा कुछ चीज़ हमने सेंड की है और हमारी सेंड नहीं हुई है, हमें देखना है कोई क्यू में चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम उस हिसाब से इधर देख सकते हैं। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रोटोकॉल में हमारी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हम कोई सीक्वेंस हमने खोल रखा है या फिर कुछ भी ओपन किया हुआ है, तो ऐड स्लाइस लिखा हुआ है। सबसे पहले ऐड स्लाइस मतलब उसमें एक और स्लाइड ऐड ऑन करनी है, तो वो ऐड सेट लिखा है, सेट रेड स्लैब जो भी है उसको ऐड ऑन करना है, तो वो भी कर सकते हैं। डिलीट ऑल ग्राफिक्स, हमने अगर कुछ उसमें ग्राफ बना रखे हैं तो वो डिलीट हो जाएंगे। परपेंडिकुलर रखना है, ऑर्थोगोनल रखना है, टर्न ग्रुप करना है, शिफ्ट इमेज प्लान करना है, शिफ्ट टू सेगमेंट सेंटर करना है, स्वैप फेस करना है, रीसेट इन प्लान रेजोल्यूशन करना है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोटोकॉल में जाके कर सकते हैं। बाकी व्यू, व्यू में मैं 2 सेगमेंट्स देखने, 3 सेगमेंट्स देखने, थ्री ऑर्थोगोनल प्लेन देखना है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी टूल्स में जाके हमें टूल्स की चीज़ें हैं, कॉपी इमेज पोजीशन करना है, सेम कॉपी इमेज पोजीशन करना है, पेस्ट इमेज पोजीशन करना है, तो वो इसके अंदर जाके होती हैं। बाकी स्क्रॉल, सिस्टम, एड ऑन, ऑप्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इधर साइड में हमारा ये ऐसे बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसको, तो इसमें एक प्लानिंग जैसा बना हुआ है, तो इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होके आता है, ठीक है। इस बॉक्स में, हाँ, तो हमें इस बॉक्स में इमेजेस जब हम स्लाइस रखते हैं तो हमें सिंगल स्लाइस दिखे या सारी 25 स्लाइस अगर हमने लगाई हैं तो 25 की 25 दिखें, या फिर सिर्फ एक ही स्लाइस दिखे, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके उनको उस तरीके से देख सकते हैं। बाकी स्लैब लगाना हो या फिर
इधर से जूम पैन करना हो, ग्राफिक्स रखने हो, या फिर बैचेस बनाने हो, डिस्टेंस निकालना हो, और भी रेफरेंस लाइन लानी हो, तो ये यहाँ से हो जाता है। तो हमें इस पे क्लिक करना होता है। दूसरा है इसमें डिस्प्ले। इसको हम एक ऑटो डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ हम ब्रेथ होल्ड सीक्वेंस करते हैं जो कि कार्डियक वगैरह में, एब्डोमेन वगैरह में, उनमें होते हैं। तो ये बॉक्स बन के आता है, तो हमारा सिंगल इमेज जो भी हमारी रनिंग इमेज होती है वो इसमें दिखती है। इसमें और सारी चीज़ें ऑप्शन ऑन हो जाते हैं, जैसे कि पॉज का है, प्ले का है, सीक्वेंस रन करना है तो प्ले दबाओ, रोकना है तो पॉज दबाओ। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। थर्ड है हमारा टेबल पोजीशनिंग। हम यहाँ से भी टेबल पोजीशनिंग की चीज़ें देख सकते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक बोर है, ये हमारी टेबल है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सेंटर पॉइंट है, होम मतलब अगर पेशेंट अंदर है तो हम इसको दबा के इसको बाहर भी ले सकते हैं। यहाँ से हम बाकी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ैन है, लाइट है, और सारी चीज़ें हम यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं, हमें मशीन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। फोर्थ है हमारा फिजियोलॉजिकल डिस्प्ले, जिसमें हमें ब्रेथ होल्ड का दिखता है, ट्रिगर का दिखता है डिस्प्ले। बाकी इसमें अगर हम ईसीजी यूज़ करेंगे, जो कि कार्डियक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, ईसीजी करेंगे तो हमें ईसीजी का भी यहाँ पे मॉनिटर होके दिखाई देगा कि कितनी पल्स है, कितना कैसा रेस्पिरेटरी है, तो वो सब यहाँ से हमें दिख जाता है। प्रोग्राम कार्ड में क्या है, हमारे सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हमने जो भी प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं वो हमारे सारे प्रोग्राम में सेव होते हैं। इधर साइड हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, और उन प्रोटोकॉल के अंदर सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं वो इधर शो करते हैं। तो ये यहाँ से है। ये SAR इंफॉर्मेशन, सारी जो भी मशीन की इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें डिस्प्ले होके आती है। बाकी लास्ट है हमारा डिटेल व्यू। जब भी कोई सीक्वेंस हमें ओपन करना है और उसकी सीक्वेंस की सारी डिटेल व्यू करनी है, तो सीक्वेंस ओपन करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस सीक्वेंस की सारी डिटेल सब ओपन होके आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। बाकी इधर साइड में देखेंगे एग्ज़ाम, ऑलरेडी एग्ज़ाम पे क्लिक है, मतलब एग्ज़ाम का पेज ये है। इसको फ्रंट व्यू भी बोल सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम पेज है। यहाँ पे हमारे 3 ये हैं, यहाँ पे लोकलाइज़र आते हैं, यहाँ पे सीक्वेंसेस आते हैं, यहाँ पे सारी सीक्वेंस की समरी आती है। तो ये एग्ज़ाम पेज है। अभी कुछ भी ओपन नहीं है, इसलिए ऐसा ब्लैंक दिख रहा है। दूसरा है हमारा व्यूइंग। ठीक है। व्यूइंग में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट हमें ओपन करना है, जैसे कि हम यहाँ से बटन दबाएंगे, ये वाला। ठीक है, ये बटन दबाया, आपका लोकल डेटाबेस ओपन हो गया। ठीक है। आपको व्यूइंग में जाके ऐसे करके इस जो भी पेशेंट आपको ओपन करना है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो केस आपका ओपन हो जाएगा। NC माथुर मैंने ओपन किया है, तो ये उस पेशेंट के सारे सीक्वेंसेस ओपन होके आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये व्यूइंग होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। थर्ड है हमारा फिल्मिंग। ये फिल्मिंग का फॉर्मेट है, यहाँ पे हम फिल्मिंग करते हैं। तो फिल्मिंग फॉर्मेट के लिए या फिर हम व्यूइंग में जाके इनको इस पे सिलेक्ट सीरीज़ करके यहाँ पे प्रिंटर पे भेज देते हैं। जैसे प्रिंटर पे मैंने क्लिक किया तो ये प्रिंट पेज पे पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मेट आपके यहाँ से मिल जाएंगे आपको, पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में जाके जो भी फॉर्मेट आपको बनाना है वो फॉर्मेट आप टाइप करके ऐसे करके बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सारे ब्लू लाइन आ जाएँ, और यहाँ कोने से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जूम, 20 से उठाएंगे तो पेन, नीचे से साइड से करेंगे तो जूम आउट, ऐसे करके होगा। तो ये ऐसे हो जाता है और यहाँ से पेज प्रिंट हो जाता है। तो ये इस तरीके से होता है। बाकी हमारा लास्ट है 3D। 3D में क्या होता है कि कोई भी हमें एनजीओ वगैरह के रॉ डेटा होते हैं, जैसे कि मैं कोई दिखाती हूँ एनजीओ जो मैंने किया है।
तो ये कैंजियो किया है जिसका ये सीक्वेंस है, ठीक है। 3D पे क्लिक करना है आपको और इस सीक्वेंस को जिसमें ये रॉ डेटा इमेजेस आती हैं, ये इस पे जाके डबल क्लिक करना है, यस करना है, तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा। तो अब हमें इसकी वैसी इमेज चाहिए, वेसल वाली। तो उसके उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये इसको हम मिप कहते हैं। ये मिप पे क्लिक करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये इसके 3D व्यू बन के आते हैं। तो ये हमारा 3D है। और इसके कटिंग करना हो तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे इनकी कट्स बना सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर हमें इनके बैचेस बनाने हैं, तो बैचेस के लिए तो इस पे क्लिक करना है हमें, ये जो आता है यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऐसे बन के आएगा। इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये इस तरीके से इसका बैच बन जाएंगे। जितनी इमेजेस चाहिए यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे स्टार्ट करो और वो बैचेस रेडी हो जाएंगे। वो आपके मेन उसमें देखेंगे, यहाँ पे लोकल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे मिप के नाम से ये इमेजेस आपको जनरेट हुई मिल जाएंगी। आप उसको व्यूअर में जाके ओपन भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो इसमें बस इतनी ही चीज़ें होती हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाकी शेयर करें।